सूर्य की कोमल आलिंगन में नहाया हुआ आंगन शांत शांति का अनुभव कराता है। साल चिंता की एक आकृति एक तोते के पिंजरे को पकड़े हुए है। उसकी आवाज चिंता से गूंज रही है क्योंकि वह चिल्लाता है, बीवी, यह तोता कुछ क्यों नहीं कहता? साल एक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज प्रत्याशा और डर के मिश्रण से भरी हुई है। उसकी आंखें शांत पिंजरे पर टिकी हुई हैं। अनुत्तरित प्रश्न का भार हवा में भारी है क्योंकि तोता जिद्दी रूप से शांत रहता है। साल की निराशा हर पल बढ़ती जाती है क्योंकि वह सोचता है कि क्या तोता कभी बोलेगा। धूप से सराबोर आंगन साल की मूक गुहार का मंच बन जाता है क्योंकि वह तोते से अपनी चुप्पी तोड़ने की गुहार लगाता है। रसोई के दिल में पत्नी उद्देश्य के साथ चलती है। उसकी क्रियाएं उसके आसपास की जगह के साथ एक मौन संवाद है। उबलते हुए निर्माण की खुशबू हवा में भर जाती है जो उसके श्रम और उसके पति की आवाज के बीच अदृश्य संबंध को रेखांकित करती है। एक तीखा जवाब घरेलू शांति को भेदता है क्योंकि पत्नी बोलती है। उसकी आवाज विद्रोह और निराशा के मिश्रण से भरी हुई है। क्यों तुम बोलते हो और मैं अभी भी चुप रहती हूँ, है ना? उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। उसके बाद आने वाली चुप्पी को चुनौती देते हैं क्योंकि रसोई घर अनकहे सत्यों के साथ लड़ी गई लड़ाई का गवाह है। आंगन में साल चुपचाप खड़ा है। उसकी निगाह पिंजरे पर टिकी है क्योंकि वह अपने विचारों में गहराई से डूब जाता है। साल आह भरते हुए विलाप करता है, अरे तोते, तुम्हारा भाग्य मुझसे बेहतर है। कम से कम तुम पिंजरे में हो, मैं मौखिक रूप से कैद हूं। तोता अपना सिर हिलाता है, तीक्ष्ण बुद्धि से जवाब देता है, साल जी, हम दोनों कैदी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि आपके पिंजरे की चाबी आपकी पत्नी के पास है। तोता चहचहाता है। उसके शब्द खुली हवा में गूंजते हैं। साल अब भी शांत है। तोते के शब्द एक भारी सच्चाई की तरह हवा में लटके हुए हैं।